अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शेयर करने वाले हैं ट्रेंडिंग मिरर वर्क साड़ी डिज़ाइनिंग। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। वैसे तो इसमें मशीन वर्क है, बट हम इस डिज़ाइन को आपको बहुत ही ईजी ट्रिक में करना बताएंगे और ये साड़ी आप घर में ख़ुद से रिक्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमने लिया नेट फैब्रिक। आपको साड़ी बनाना हो या दुपट्टा बनाना हो, आप उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक ले लें। अब यहाँ पर हम इसके मटेरियल्स की बात करते हैं, तो इसके लिए हमने लिया ये गोल्डन जरी डोरी। जरी डोरी में भी कई कलर्स, कई शेड्स आते हैं। ये हमने मीडियम साइज़ का सर्कल मिरर लिया है, इसमें भी बहुत सारी साइजेस आती हैं और ये B7000 ग्लू है। अब डोरी की जगह आप यहाँ पर ये नक्शी का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप कट बीट का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप राइम चेन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमें कोई भी इस तरह की शीट लेनी है, देन उसके ऊपर फैब्रिक को प्लेस करना है। आप जो चीज़ भी बनाएं, साड़ी या दुपट्टा, आपको यहाँ पर इस तरह से 1 इंच के करीब लाइन ड्रॉ कर लेनी है मार्जिन के लिए। और यहाँ पर बॉर्डर आपको जितना भी चौड़ा चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क लगाना है। यहाँ पर हमने 8 इंच पे मार्क लगाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हम कोई भी कैप इस तरह का ले लेंगे। ये देखिए 2 इंच का था तो इसका हाफ 1 आया, तो दोनों साइड में 1 इंच का ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर जो कैप था उसको इस तरह से हाफ में रख कर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है हाफ सर्कल। दोनों साइड हमें इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लेना है। आप साड़ी बनाएं, जो भी बनाएं, पूरे साड़ी या दुपट्टे के बॉर्डर में आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। देन यहाँ पर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो लाइन है इसकी गैपिंग आपके मिरर पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा आपका मिरर हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। मान लीजिए मिरर की साइज़ 1 सेंटीमीटर है, तो 1.3 या 4 सेंटीमीटर पर आपको ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी होगी। जितना बड़ा आपका मिरर है उसके अकॉर्डिंग आपको इस लाइंस की गैपिंग देनी होगी। देखिए अब इस तरह से फिर से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और जितनी गैपिंग एक साइड की है, देन दूसरे साइड की भी सेम उतनी ही गैपिंग देनी होगी, तब एक बॉक्स क्रिएट होगा। यहाँ पर इस तरह से हम पूरे जो हमारा बॉर्डर होगा, सारे बॉर्डर में हमें इस तरह से मार्क लगा लेना है। आप चाहे तो एक थिक कार्डबोर्ड ले लें, देन उसके ऊपर ये पैटर्न ड्रॉ कर लें। फिर उसके बाद जो फैब्रिक है आपका, फैब्रिक को इस तरह से रख कर आपको डिज़ाइन अपनी कंप्लीट करते जाना है, क्योंकि नेट पर आप चाहे जितनी भी मार्किंग कर लें वो विजिबल नहीं होती है। ये ट्रिक आपके लिए बेस्ट होगी। अब जहाँ पर जितना हमने ये ड्रॉ किया था ना कटवर्क, इसके ऊपर हमने ग्लू लगा लिया है और ग्लू को हल्का ड्राई होने के बाद ही हमें कुछ भी पेस्ट करना होता है। इतना ड्राई हो जाए कि हम जो भी पेस्ट करें तो वो बहुत ही ईज़िली इस पर पेस्ट हो जाए। तो हमने इतना ग्लू ड्राई होने दिया था जितना कि जब हम ये डोरी लगा रहे थे तो बहुत ही ईज़िली ये डोरी लग रही थी। ये देखिए इस तरह से इसका कॉर्नर भी बनाना है आपको। ये देखिए पूरा इस तरह से हम हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस कटवर्क को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर इसकी ये देखिए नोक बना लेना है, इससे ये फिनिशिंग अच्छी आएगी। देन इसके बाद जब हमारा पूरा डोरी वर्क हो जाएगा तो इसके बाद हमें हैंड स्टिच भी लगानी है, इसी तरह छोड़ना नहीं होगा। अब ये देखिए जितना भी कटवर्क था इसके बीच में हमें इस तरह से सर्कल ग्लू से लगा लेना है। अब यहाँ पर हमें इस डोरी को भी सर्कल में इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा डोरी कट करना है हमें, क्योंकि लास्ट में हमें इसको स्टिच भी करना है। ये देखिए इतनी डोरी हमने छोड़ दी है, लास्ट में इसको हम स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह हमें पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेना होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। ये इतना वर्क होने के बाद हमें इसको देखिए निकाल लेना है जहाँ पे भी हम पेस्ट करें, ताकि अगर छोड़ देंगे तो ये और ड्राई हो जाएगा उसमें। ये देखिए अब यहाँ पर जितनी भी लाइनिंग थी इसमें भी हमने ग्लू लगाकर इस तरह से डोरी को लगा लेना है। कुछ भी नहीं करना है, सेम इसी तरह ग्लू लगाकर डोरी को लगाते जाएंगे हम। ये देखिए हल्का ड्राई होने के बाद ही आप लगाएं डोरी, बहुत ईज़िली ये डोरी लग जाएगी। और फ़ौरन ग्लू लगाने के फ़ौरन बाद आप ये डोरी लगाएंगे तो नहीं लगेगी आपकी डोरी। ये देखिए जब भी हम ये वर्क करें
तो थोड़ी थोड़ी जाए, जितना भी आपका पेस्ट होता जाए आप इस तरह से निकालते जाएं। ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो ये जिस चीज़ में भी आप लगा रहे हो उसमें पेस्ट हो जाएगी, और न्यूज़पेपर पर आप कभी मत लगाइएगा। देन अब यहाँ पर हमें ये जितना भी डोरी वर्क हमने किया है सब में हमें इस तरह से स्टिच लगाते जाना है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। वैसे तो ये डोरी निकलेगी नहीं, बट फिर भी हमें स्टिच लगाना ज़रूरी होगा। जो साड़ी में जो वर्क हुआ था वो ना मशीन वर्क था, बट घर में जो हम लोग रिक्रिएशन करते हैं तो अब हम लोग तो मशीन वर्क कर नहीं सकते। सो इसकी जगह हमने सोचा कि इस डोरी से ही इस डिज़ाइन को बनाना बताएं, और इसकी जगह आप नक्शी का भी यूज़ कर सकते थे, बट नक्शी का क्या होता है कि नक्शी को चाहे आप जितना ही स्टिच कर लें वो खुलना ही खुलना है। किसी ना किसी चीज़ में अगर नक्शी फंस जाती है तो वो खुल सकती है, और नक्शी वर्क करना भी इसमें बहुत ही टाइम टेकन था। और ये जो ग्लू से हमने लगाया इस डोरी को तो ये उसके अकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी ये रेडी हो गया था बनकर। हमने तो ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ही शेयर की, आप चाहे आप इसकी पूरी साड़ी सेम इसी तरह बना सकते हैं। और ये जो सारी लाइंस गई है देखिए, हमें इन सारी लाइंस में स्टिच लगाना है ताकि ये अच्छे से फिक्स रहे। ये देखिए सारी लाइंस में हमें स्टिच लगाना है, जहाँ इसका जॉइंट आया है वहाँ तो ज़रूर से स्टिच लगाना है। ये देखिए वैसे तो ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो गई है। इस तरह से हमें सारी लाइंस को स्टिच कर लेना है। देन इसके बाद हम मिरर वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मिरर में हमें इस तरह से पूरे मिरर में अच्छे से ग्लू लगाना होता है। जब आप फैब्रिक में हल्का सा ग्लू लगाकर इस तरह से मिरर को अगर लगाएंगे तो मिरर निकलना ही निकलना है, बट आप पूरे मिरर में अच्छे से ग्लू लगाकर इसको पेस्ट करेंगे तो वो मिरर कभी नहीं निकलेगा। इस तरह से हमें पूरे कटवर्क में ये मिरर को लगा लेना है। देन ये जो हमने सर्कल लगाया था बनाया था इसमें भी हमें इस तरह से मिरर को लगा लेना है, और जितना भी ये बॉक्स है सारे बॉक्स में हमें इस मिरर को लगाना है। ग्लू आप मिरर में अच्छे से लगाएंगे तभी ये मिरर अच्छे से स्टिक होगा। अगर आप हल्का हल्का डॉट डॉट फैब्रिक में डॉट करके लगाएंगे ना तो वो अच्छे से नहीं होगा, बाद में वो मिरर निकल सकता है। ये देखिए अब ये हमारी पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसका कटवर्क करना है। इसके लिए हमने सोल्डिंग आयरन लिया है। अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है तो आप इसको बहुत ही ईज़िली अगरबत्ती से भी इसका कटवर्क कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से करना है, डोरी पर ना लगे नहीं तो डोरी खुल सकती है। ये देखिए इस तरह से ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी बॉर्डर की। अब इसके बीच में देखिए, इसके बीच में हमें इस तरह से बॉक्स पहले बनाना है मिरर का। देन उसके बॉक्स के सेंटर में भी एक एक मिरर को लगाना है। ये पूरी डिज़ाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप पूरी साड़ी या दुपट्टा बना सकते हैं। अब इसकी लाइनिंग लगाकर हम दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर लग रही थी। आप सेम इसी तरह अपनी शमीज़ भी बना सकते हैं। ये शमीज़ का बॉर्डर, स्लीव का बॉर्डर, दुपट्टा, साड़ी, कुछ भी आप इस पैटर्न को फॉलो करके बना सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे इंस्टा अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर ले अपना। खूब सारा प्यार हमें इंस्टा पर भी दीजिएगा, और कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है। अगर आपको इस तरह का ड्रेसेस बनवाना है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टा पर। और आपको कमेंट में ज़रूर बताना है मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।